हेलो एवरीवन। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक हिंदी व्याकरण का टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है कारक। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कारक की परिभाषा, कारक का अर्थ और कारक के भेद, और सभी भेदों को डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलो आओ हम स्टार्ट करते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। कारक की परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंधित होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, इसमें जो पर शब्द है वो विभक्ति चिन्ह है। कारक के उदाहरण देखते हैं अब हम थोड़े से। राम ने रावण को मारा, इसके अंदर ने और को कारक चिन्ह है। देवांग रोज ऑफिस जाते हैं। राज आम खाता है, आम को कौन खाता है? राज। विशाखा ने बुक पढ़ी, ने। रमेश ने पत्र लिखा, ने। कई बार विभक्ति चिन्ह जो होते हैं वो वाक्यों में छुपे होते हैं। जब हम वाक्य को अच्छे से खोलकर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसके अंदर कौन सा कारक है। कारक के भेद: कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता: कर्ता के लिए हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे ने। कर्म: कर्म के लिए प्रयोग करेंगे को। करण: करण के लिए प्रयोग करेंगे से और द्वारा। संप्रदान: संप्रदान के लिए हम प्रयोग करेंगे का के लिए हेतु। आपदान: आपदान के लिए हम प्रयोग करेंगे से। यहाँ पर जो से वर्ड है वो किसी से संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु या चीज को अलग होने के अर्थ को प्रदर्शित करेगा। संबंध: का के, की के, रा री रे। अधिकरण: मैं पर। संबोधन: हे, अरे, ए, ओ, है। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, आपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब हम एक एक करके सभी कारक को पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह जो है ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता, अर्थात लुप्त होता है। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। ये तो कभी कभी आपको दिख जाएगा वाक्यों में और कभी कभी ये वाक्यों में नहीं होता है, लेकिन ये लुप्त होता है। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि रमेश ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पत्र लिखा, सोहन किताब पढ़, सोहन किताब पढ़, राजेंद्र ने पत्र लिखा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। दूसरा कारक है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है। इसकी यही सबसे बड़ी पहचान है। कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का भी लोप होता है। कर्म कारक को हम को चिन्ह के द्वारा पहचान पाते हैं। उदाहरण देखेंगे। उसने सुनील को पढ़ाया, मोहन ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा।
राम को बुलाओ, बड़ों को सम्मान दो। हमारा तीसरा कारक है कर्ण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को कर्ण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। उदाहरण देखेंगे हम इसके। रहीम गेंद से खेलता है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, सीमा ने चाकू से आम काटा, पूजा ने चम्मच से खाना खाया। राहुल कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। उदाहरण देखेंगे। सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, मैं सूरज के लिए चाय बना रही हूँ, भूखे के लिए रोटी लाओ, मेरे लिए उपहार लाए। अगला कारक है अपदान कारक। आपदान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु या वस्तु का अलग होना मालूम चलता है उसे आपदान कारक कहते हैं। कर्ण कारक की तरह अपदान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु कर्ण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपदान में अलग होना होता है। हम उदाहरण देखेंगे। हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब हिमालय से गंगा दूर हो रही है, मतलब अलगाव की भावना आ रही है यहाँ पर। दूसरा है वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। राहुल के हाथ से फल गिरता है, फल क्या हो रहा है, राहुल के हाथ से गिर गया, मतलब अलग हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से, अलग हो रही है। पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते अलग हो गए। हमारा अगला कारक है संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है का, की, के, रा, री, रे। उदाहरण हम देखेंगे। राहुल की किताब मेज पर है। अब राहुल और किताब के बीच में एक संबंध है। राहुल की किताब कहाँ पर है, मेज पर है। सुनीता का घर दूर है, सुनीता का संबंध किससे है, घर से है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान में है, में, पर होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे। घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। अगला और लास्ट कारक है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक में मतलब किसी को हम संबोधित करते हैं। संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध ना क्रिया से और ना किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। उदाहरण देखेंगे हम। खबरदार, रीना को मत मारो, रमा, देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आना। जिसके पीछे ये सिंबल लगा होता है वो संबोधन कारक होता है। अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। राम अयोध्या से वन को गए। इस वाक्य में से किस कारक का बोध करा रहा है, कर्ण का, कर्ता का या आपदान का। राम अयोध्या से वन जा रहे हैं, मतलब अयोध्या से अलग हो रहे हैं राम, तो इसमें आपदान कारक आएगा। मछली पानी में रहती है। इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, संबंध का, कर्म का, अधिकरण का। में शब्द आ रहा है चिन्ह, तो अधिकरण कारक होगा। अगला क्वेश्चन है। बालक छुरी से खेलता है। छुरी किस कारक की ओर संकेत करता है, कर्ण, आपदान या संप्रदान।
कर्ण कारक। छुरी हम किसी भी चीज़ को काटने या उसकी साधन की तरह यूज़ करते हैं, इसलिए उसको कर्ण कारक कहेंगे। संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? अब हमें इसमें से बताना है कि संप्रदान कारक का चिन्ह कहाँ पर यूज हुआ है। वह फूलों को बेचता है, उसने ब्राह्मण को बहुत सताया था, प्यासे को पानी देना चाहिए। यहाँ पर कोश आ रहा है, प्यासे को पानी देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इस वाक्य में से किस कार में कर्ण कारक का चिन्ह का प्रयोग हुआ है? लड़की घर से निकलने लगी, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, पहाड़ से नदियाँ निकलती है। इसका उत्तर होगा बच्चे पेंसिल से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह आया है? मोहन को खाने दो, पिता ने पुत्र को बुलाया, सेठ ने नंगों को वस्त्र दिए। उत्तर है पिता ने पुत्र को बुलाया। अगला क्वेश्चन है, आपदान कारक किस वाक्य में आया है? हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, वह जाति से वैश्या है, लड़का छत से कूद पड़ा। उत्तर है लड़का छत से कूद पड़ा, क्योंकि लड़का छत से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किस वाक्य में से चिन्ह कर्ता के साथ है? वह पानी से खेलता है, मुझसे चला नहीं जाता, पेड़ से पत्ते गिरे। उत्तर है मुझसे चला नहीं जाता। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज।